खेल जगत के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं हूं अनुज सिंह और आज हमारे साथ हैं गढ़वा की कैरम चैंपियन खुशबू। खुशबू से हमारी बातचीत आज लंबी चलने वाली है और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा खुशबू, आप अपने हमारे दर्शकों को अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे मम्मी पापा हैं घर में, मेरे बड़े भैया हैं, दी हैं और मैं थर्ड नंबर पे हूँ और मेरा छोटा भाई है। इतने मेंबर हैं घर में। अच्छा, कहा जाता है कि हर कामयाब बच्चे के पीछे उनके परिवार के सदस्यों का काफ़ी योगदान होता है। आपके पीछे किन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है? जी, मेरे घर में मम्मी पापा का सपोर्ट काफ़ी हद तक है और बोला जाए तो उससे भी ज़्यादा अगर किसी का है तो वो मेरे बड़े भैया त्रिपुरारी त्रिवेदी। उन्होंने ही मुझे कैरम में लाया है, मुझे उच्च स्थान तक पहुंचाया है, वो मेरे बड़े भैया ही हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे खुशबू। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं अपने मैट्रिक की पढ़ाई मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई गढ़वा से ही की हूँ, सूरज पांडे डिग्री कॉलेज से। अच्छा, एक तरफ आपका एजुकेशन और दूसरी तरफ गेम, कितना डिफ़िकल्ट होता है ये बैलेंस करना आपके लिए? हाँ, काफ़ी दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, तो बहुत दिक्कतें आई बोर्ड की एग्ज़ाम, क्योंकि मैं क्लास 6 से कैरम खेल रही हूँ और जब 10th की एग्ज़ाम मेरी हुई थी उस समय मेरे नेशनल सीनियर नेशनल टूर्नामेंट थी, दोनों साथ में मैचेस और बोर्ड की पढ़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। लेकिन मैं वहाँ तो क्वार्टर फाइनल लॉस्ट की, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे फर्स्ट स्थान मिला। तो काफ़ी दिक्कतें हुई बट मैं दोनों को बैलेंस करते हुए अच्छे से खेली। खुशबू, एक समय था जब आप इसी घर में इसी रूम में अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैरम खेलती थी, दोस्तों के साथ कैरम खेलती थी, अपने भाई बहनों के साथ खेलती थी। आज आप नेशनल चैम्पियन हैं, कैसा लगता है? हाँ, पहले जो मैंने बचपन में खेली थी, मम्मी पापा में बैठते थे, चीटिंग में हमने कॉइन भी डाल देती थी। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि जो भी खेलती हूँ फुल कंसंट्रेशन के साथ खेलती हूँ, कुछ करने के लिए खेलती हूँ, इनफ सिर्फ झारखंड के लिए नहीं इंडिया लेवल्स तक खेलना चाहती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम भी और आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ताकि मैं टॉप पे पहुँच सकूँ। जैसा कि अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है कि आप अलग अलग लेवल्स पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, 50 से भी ज़्यादा बार आप चैम्पियन बन चुकी हैं। लेकिन मैं ये जानने को उत्सुक हूँ, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि पहली बार आप किसके विरुद्ध हारी थी और फिर आपने कैसे अपने आप को स्ट्रेंथ दिया, कैसे आपने तैयारी की? हाँ, मैं जब 2004 की बात है, मैं सब जूनियर फर्स्ट टाइम मैंने हैदराबाद में सब जूनियर नेशनल फाइनल खेला था। वहाँ मैंने फाइनल में यूपी की कामना गुप्ता है जो बहुत ही अच्छी प्लेयर है, अभी वो खेल रही है, और उससे मैं वहाँ फाइनल में लॉस्ट की थी। वो भी स्टेट 2 मैंने लॉस्ट किया था, लेकिन उसका मैंने बदला लिया 2011 में देहरादून में यूथ नेशनल, वहाँ भी मेरा उसी से फाइनल पड़ा और मैं वहाँ पे उसे स्टेट 2 जीत करके और वो विजेता का खुद को हासिल किया। खुशबू, हम ऐसे माहौल से बिलोंग करते हैं जहाँ भी आज भी लड़के और लड़कियों में एक भेदभाव देखा जाता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि ये लड़की है ये लड़का है, बल्कि हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें 2 भाई और 1 बहन को मेरे पापा मम्मी हमेशा पढ़ने के लिए बोलते हैं। आपको आज अपने बेटी पे कितना नाज है? बहुत ज़्यादा गर्व है, इसलिए कि एक छोटे शहर में जन्म लेके लड़की आज इस मुकाम पे पहुंची है, तो हम लोग को तो बहुत ज़्यादा है। ना तो यहाँ कोई खेलने का संसाधन है, अगर कुछ है, इसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट आज नेशनल लेवल पे आई है, तो बहुत ज़्यादा इस पर गर्व हम लोग को है और भगवान से ही मनाते हैं कि बहुत ऊपर जाइए, इंटरनेशनल जाए। आप खुद एक महिला हैं आज और आपकी बेटी जो कि एक कैरम नेशनल चैम्पियन है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आज का युग तो ऐसा है सर कि लड़कियां कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही हैं और इसी देश की मेरी भी बेटी है। मुझको बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी भी आज यहाँ तक पहुँची है और मैं भगवान से ही मनाती हूँ प्रतिदिन कि मेरी बेटी है इंटरनेशनल चैम्पियन हो।
मैच जब भी आप खेलने जाती हैं जी। स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जी। तो क्या आपका कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी होता है, कैसे माइंड मेकअप करके जाती हैं आप? पहले तो हमारे कैरम में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है कंसंट्रेशन। जितना आप कंसंट्रेट करोगे, ताकि आप फाइनल जब मूवमेंट ऐसा आता है कि डू और डाई का सिचुएशन आ जाता है, उस टाइम अगर कुछ काम करता है तो वो आपका कंसंट्रेशन काम करता है, आपने सेल्फ प्रैक्टिस कितना किया है वो काम करता है। कोई भी चीज़ में जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, तो वो बहुत काम करता है। जब हमने सेल्फ प्रैक्टिस किया तो उस कंसंट्रेशन को मैंने बहुत मजबूत किया है। वो स्ट्रेटजी के साथ मैं स्टेट नेशनल के लिए रिप्रेजेंट करती हूँ और काफ़ी मुझे हेल्प मिलता है उससे। कुछ लोकल लोग होंगे आपके सदस्यों के अलावा जो आपको काफ़ी सपोर्ट करते होंगे, तो वो कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? वो लोग आते हैं तो जैसे गेम होती है, हम लोग मैचेस खेलते हैं, गेम टू गेम खेलते हैं, तो उसे पता चलता है मेरी में गलती क्या है। तो जो सामने वाले अपोनेंट होते हैं, जो हमारे गढ़वा के प्लेयर हैं, कुछ जो नेशनल में भी खेलते हैं, स्टेट चैम्पियन भी हैं, वो हमें बताते हैं कि खुशबू आपने ये गलती किया है, मैं भी उन्हें बताती हूँ आपने ये गलती किया है। तो इसे गेम में और कंपटीशन आता है और अच्छा हम लोग खेल सकते हैं। खुशबू, आप आज कैरम नेशनल चैम्पियन हैं, कितना बदलाव आया है आपके लाइफस्टाइल में? हाँ, मैं बदलना नहीं चाहती हूँ, मैं जो खुशबू हूँ वही रहना चाहती हूँ, मम्मी पापा की इकलौती। बदलना तो नहीं चाहती, बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं अभी झारखंड का नाम रोशन कर रही हूँ, मैं एक दिन आए जब मैं अपने देश का नाम रोशन करूँ। आप खुशबू के साथ लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, आप खुशबू के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहिए? खुशबू के साथ तो मैं विगत 7-8 सालों से खेल रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। शुरू में तो उतना अच्छा नहीं खेल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। और मेरा यही कहना है कि परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सारी परेशानियों को धता बताते हुए उसके ऊपर विजय हासिल किया और धीरे धीरे बहुत ही ऊँची मुकाम हासिल की, और मेरी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं। खुशबू, आपके सदस्यों में, आपके परिवार के सदस्यों में आपने अपने भाई का जिक्र अभी 2 बार कर दिया है। हाँ। हम उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, मेरे बड़े भैया पहले कैरम प्लेयर थे और उन्होंने भी नेशनल रिप्रेजेंट किया है। और बहुत लोग हुए जब मेरे भैया मुझे कैरम में लाए थे, तो ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत स्ट्रगल की हूँ अपने लाइफ में। मेरे साथ के लोगों ने मना किया, लड़की है आप इसको कैसे भेज रहे हो, बदनामी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। लेकिन मम्मी पापा ने भी एक बार सोच लिया कि क्या करना है, लेकिन मेरे भैया मुझे लेकर हर टूर्नामेंट में जाते थे, लेके आते थे। तो फिर मैं जब भी स्टेट नेशनल गई मैं जीत के ही आती थी, क्वार्टर सेमी फाइनल पहुंचती थी। तो पापा को भी लगा, मम्मी को, कि नहीं सही है, ये कर सकती है इसके अंदर। तो फिर उन लोगों ने पूरा सपोर्ट खुल के किया, किसी का नहीं सोचा कि कोई क्या बोल रहा है, उन लोगों ने खुल के सपोर्ट किया, मम्मी पापा भैया से। पूरी तरह से कितनी संतुष्टियाँ मतलब मुझे होती है इस चीज़ को करा करके, अपनी बहन को आगे बढ़ते देख करके। मतलब फील ये महसूस नहीं करा पाएंगे, लेकिन अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है हमें कि हमारी बहन, हमारा परिवार आज इसके चलते काफ़ी प्रतिष्ठा महसूस कर रहा है कि हमारी छोटी बहन आगे बढ़ते जा रही है। और काम को पर्सनली अगर इस चीज़ को हम प्रेफर करें कि अपनी छोटी बहन को साथ में लेके जाना पड़ता है, तो एक थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं अपने काम को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बहन जिस उपलब्धि की ओर बढ़ते चली जा रही है, तो अगर हमारा सपोर्ट उसको ना मिले तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगी। और आज जिस उपलब्धि पे खड़ी है उसमें कहीं ना कहीं इसका अपना खेल और अनुभव रहा है। मेरा नाम ले वो अलग बात है कि हमें वो मतलब अपना प्रेरणा समझती है। ओके खुशबू, आप यहाँ पे अभी जो छोटे बच्चे हैं जो कैरम में इंटरेस्टेड हैं, जो और भी गेम्स में इंटरेस्टेड हैं, कभी आपने उनको प्रमोट किया कि देखो मैं कभी आपके जैसी थी और आज नेशनल चैम्पियन हूँ? हाँ, स्टार्टिंग में जब अभी करीब मैं 2-3 साल पहले की बात बताती हूँ, कुछ स्कूल की लड़कियाँ मेरे पास आई थी सीखने के लिए, लेकिन बहुत मुझे प्रॉब्लम हुआ कि उनके पेरेंट्स रेडी नहीं हुए। उनका सिलेक्शन भी हो गया डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट जाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने बात भी की पर्सनली, लेकिन वो रेडी नहीं हुए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप एक बार उन्हें सपोर्ट करो, तो वो बहुत कुछ उनके अंदर है जो बाहर निकल सकता है।
और काफ़ी अच्छा अचीव कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप उभरते हुए जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको प्रमोट कर रही हैं। खुशबू, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप गेम एक लेवल पे जाती हैं खेलने के लिए, जैसे अभी आप मुंबई से खेल के आए हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से तैयारी आपने किया था? हाँ, जब मैं 2011 में, मैं बताना चाहूँगी, अभी वर्ल्ड चैम्पियन रश्मि कुमारी है। मैं 2011 में इंडियन ऑयल से स्कॉलरशिप पे थी, और उस समय मैं ONGC की रश्मि कुमारी, जो अभी HR एग्जीक्यूटिव हैं, मैं उनको हराई थी। उस समय मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया था। और उसके बाद मैं भी करंट का बताना चाहूँगी, अभी मैं इंटरनेशनल प्लेयर निर्मला LIC की जो हैं, मैं उनसे मैच जीती। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सीनियर प्लेयर्स को मैं हराती हूँ, तो काफ़ी अपने में कॉन्फिडेंस आता है। अगला टारगेट क्या है आपका? कौन से टूर्नामेंट में आप जा रही हैं खेलने के लिए? जी, अभी तो हमारा अक्टूबर में PSPB पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड होने वाला है, जिसके दौरान हम सेलेक्ट होके ऑल इंडिया सीनियर नेशनल टूर्नामेंट होगा, जो पुणे में आयोजित होगी। करीब डेट तो मुझे पता नहीं है, बट वो दिसंबर है वो कुछ डेट। और उसके बाद इंटर जोनल नेशनल टूर्नामेंट है महाबलेश्वरम में, वहाँ फिर मैं इंटर जोनल रिप्रेजेंट करूँगी। आपको स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट अभी तक मिला है खुशबू? बोला जाए तो मुझे बहुत दुख होता है कि झारखंड से कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे अदर स्पोर्ट्स में वैकेंसी निकलती है, प्लेयर्स को रिक्रूट किया जाता है, बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कम से कम कैरम को भी आप उस टॉप लेवल पे लाइए, ताकि यहाँ के जो प्लेयर हैं वो भी कहीं जॉब करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बट जॉब की नहीं वजह से वो लोग खेल छोड़ देते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारी बातचीत चल रही थी खुशबू, जो कि कैरम चैम्पियन हैं, गढ़वा की हैं, एक छोटे से जगह से हैं। आज के इस खेल जगत कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम एक और प्रतिभा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।